इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर खेतड़ी को विधायक है। मैं उनसे निवेदन करूँ कि क्यों कोई की लाइफ खराब करो। जब मैं खुश हूँ डे रह के तो क्यों जोर जबरदस्ती सु मन लेके जाओ हो। हस्बैंड का पिस्तौल दिखा दिया, मेरे ससुर जी का पिस्तौल लगा दिया, मैंने उरा उठाए के लिए और इससे ज़्यादा प्रशासन ने सबूत चाहवे के है। शीश में उन्होंने मना कर दी, भाई मैं शादी खुन करना चाहूँ, मैंने मत ब्याह थे को नहीं मान्या। चलो ठीक है, मैं कोई दिक्कत को नहीं। और रही दूसरी बात कि वह मैंने पैसा में बेच दिया तो वो बात। नमस्कार, मैं सचिन सैनी। फिलहाल आप मौजूद हाँ पिलानी क्षेत्र के देवरोड गांव के अंदर। और जब परिवार का ना आप आज पूछा हाण के साथ में रात में एक दर्दनाक घटना है वह होगी है। परिवार का लोग हैं रात में सुत्या हो और 12:30 बजे करीब गाड़ी के अंदर कुछ लोग भर के हुए 10 से 15 लोग बताए जा रहे हैं। और वह इनके साथ मारा छेड़ी करे हैं और इनकी जो बेटे की बू है बनने उठान की है वह कोशिश करे हैं। तो पूरी इनसे जानकारी लेंगे भाई पूरा मामलों के है। और जानकारी यह भी मिल रही है कि पिस्टल दिखा के जो बाबूजी हैं बनकर कनपटी के ऊपर पिस्टल लगा के बनना चुप रहने की भी धमकी दी है। अगर आवाज़ करी है तो कांकरो है यो निकाल देंगे। तो किसी बात सुनन में आ रही तो इनसे पूरी जानकारी लेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रही हो, शेयर जरूर कर दियो। कर अंकल जी नमस्कार साहब। क्या नाम है तारा? इंदर। तो रात में क्या घटना होगी? रात में साहब 12:32 पर है और हमारा बेन ने ब्याह के ले आया हा। एगो भाई आयो और 15 छोरा हो रहा आके पहले चोट में बैठे हो सुते हो बैठक में आके 5 जना तो मेरे कन आया सीधा आके ने बोले आ खड़े हो बुढ़ा। मैं उठ के ने बोलो जगह बोल को और जगह हिला तो कर मारे को तो बोलो कांकरो काट देंगे साला का। मेरा मुंह भी बंद करो, मैं बोलने की कोशिश करी और पाछा भीतर ने मकाना के भीतर घुस गया। मेरी लड़की सुती है और मेरी घरवाली सुती है। दोनों आके ने और लाता की मारी है क्यों का लात मार के क्यों का डंडो मारियो है। ठोकर मार के नर बाबा साकड़े हाल के गई टूट के जब ये दोनों माँ बेटी जोर में बाहर गाले। जब मेरे बेटे के वो उठी है उठ के ने किता बहुत बोली क्या बात हुई जो इतनी बार मैं आके ना को भाई भीतर ने को मकान गया और एक बाँस भर के गैसा लागो जब मेरी लड़की एंड बाँस भर के ने और इन्हें छुटाई नीचे गिरी मेरा लड़को आयो पाछा वो भी सुतो नहीं नाम रात को 12:32 पर जो वो उठो वो गाढ़ो पुगाड़ो उठो वो आके ना और पाछा वो नहीं बोले क्या बात उन पे कौन मेरे वो आयो बात भीतर हूँ जब गया बाहर जाकर हो गया वो का पिस्तौल लगा दियो वो का बिगड़ा कर मेरा लगाया जब बोलो नहीं बुढ़िया नहीं जानू मार जाएगा तन। तो भाई रात ना आने को कारण क्या है भाई? साबू क्यों आया? बारात ना आने को कई दिन की वर्जिश है कि लड़की दूसरी जगह बैठी है और ये लड़का सके कया के सन पेट्रोल वो मानने कौन पता साहब या लड़की आपकी इच्छा हुआ हमें कोई ठाके को ले आया कोई जबरदस्ती कौन करिए। तो जे टाइम में ये आया हा तो भाई पूरे ब्याह के आया हा तो भाई टाइम में कोर्ट वगैरह में थाना वगैरह में पेश होया? आप ये साहब पहले तो होया जयपुर होया और जयपुर मजिस्ट्रेट साहब ने बयानबाजी होगा उनका साइन सुई में उठा ऐसा सीधा आया झूंढना दूसरे दिन एसपी साहब के सामने पेश होया। उस दिन भी 15-20 गाड़ी लगा रहे कि कंफर्ट वगैरह डाला डुला ये और उनका बाद में जानू मारने की धमकी दी। उस दिन भी लड़के ने ठाने की कोशिश करी ना उसका धर्मपाल MLA का हाथ है इसमें पक्का लोबर का उस बोले इनकी पुलिस वालों की मैं सट लूँगा और बाकी थे लड़के थारो काम है। तो कल रात ने कितना के जना आया? रात में 15 मानो या 14-15 जना 2 गाड़ी आई है ये एक तो धोली डी आई एक DI कंफरी है 2 गाड़ी आई है काली एक धोली DI गाड़ी। तो यह जो घरा का अंदर आने की जो घटना पहली बार हुई है या पहली बार हुई है साहब घटना? यहाँ 2 बार पहले आ चुका है। घर देखता हंडा भाई कौन सा घर उनका लड़का लड़की का कठे रहे घर कौन जाना भाई और पाछा रात ने आके घर सूचना दे दी भाई ये घर होगा। जब भाई सीधा गेट के ऊपर गया और पहले तो साकल खोलिया गेट के ऊपर का कूद गया साकल खोल के पास सगड़ा आया यहीं भीतर। तो थारी प्रशासन के मांग है? हमारे प्रशासन ये मांग है कि माने इंसाफ चाहिए साहब है और भाई आवनी है भाई गिरफ्तार होना चाहिए यह मांग है हमारी और कोई मांग और कड़ी उन्हें सजा देनी चाहिए यह मांग है। और एक 2 को नाक को काटो मंगलसूत्र भलेगा छीन के। अच्छा रात नहीं? हाँ रात नहीं
मंगलसूत्र भी नहीं और नाक का कट्टा भी नहीं है इसका। ठीक है अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ मैं तो सुत्या पड़िया सुत्या न माने न्यू कौन बेरो भाई बाहर ने कोई खुड़कोक बिड़कोक माने को नहीं होने दियो भी को तो पकड़ लियो गड़ो पटो घर घराले को तो गड़ो पकड़ लियो मुंडो बीच लियो जदे कोई आवाज माने बाहर नु आई को नहीं मारी सीधी जाके संकल तोड़ी है लात मार के 2 जना जद माने ब न्यू लगी है भाई दिखा अपन क्यों हो चाण चके जानी या क्यों होगी या कौन आ गयो जानी मैं कोई क्यों हो गयो इतनी बार का महीने बे मारे का नहीं तो छोड़ के माने सीधा ही संकल तो टूट गिर फिर बाया बीननी है कमरे में दिखी ने तो छोरे का लगा दियो होना पिस्तौल और बीननी पकड़ के ने मारे उरे तक ले गया देड़ियाँ तक घिस किन फिर बा यो छोरो भजियो है गेलू जू बे छोड़ के भजिया ही गाम को यो टोनिया टोनिया करने लग गयो जब गाम का यहाँ देखियो भाई जग गया बाहर ने पड़ोसी इतनी बार के महीने बे छोड़ के बीननी ने बैठे सी और पार बोलिया बे इतनो भेर में गाड़ियाँ का गैल भी बजिया हमें पर पाछे के हो गाड़ियाँ का 2 गाड़ी ही एक तो थारी ही काला रंग की और एक धोला रंग की थारी 2 थारी थारे अंदर कमरे में भी था साथ में मारा छेड़ी थारे साथ में करी कमरे में मारा दोनों का सागे कोई मार छेड़ी कौन करिया बीन नहीं इल्ले कमरे भी जब बस चेक करे कि भाई बे कौन सा कमरे में कमरे में बा जब मार छेड़ को नहीं छोरे के पिस्तौल लगायो है और बू ने पकड़ के ने खींच के मारी ने और उठे ताई घास ले गया जब बू का हाथ के भी चूड़ो चाड़ो वो बद गयो और हाथ के थोड़ी लाग रही है थोड़ी पैर के घासने हूँ थोड़ी पैर के लाग गई और छोरे के उरे पिस्तौल लगा लियो कड़पटे में जो निकलेंगे तो बाहर ने फिर वो निकल के बाजियो इतनी बार कम है तो कोई छोरे का हाथ कम है कुछ हो को नहीं वह कठू हो तो फिर वो बाजियो इतनी बार में तो निंदा में उठा तो एक ये थे बता रहे हो घटना बता रहे हो रात में अचानक 15-16 जना आवे है और उठान की जो करें तो यार डायरेक्ट या घटना करिए या फोन के ऊपर भी कदे धमकी वगैरह फोन पर पहले धमकी दे वो करता अपनी इसी बीच के मैंने कोई धमकी कौन लगी मैंने बीच में मैसेज भी करता धमकी भी देता मैं फोन करके भी जहाँ बाहर ने गाड़ी भी बाहर घर का गेट आगा के कंपर यहाँ गटर लग गेड़ी कंपर आके न गएड़ी है वो कैमरा में साफ दिखे है और मारे सागे घर भीतर पहली बारी बढ़िया ही तो ये रात ने और घटना होने के बाद में एक अंदर डर सो तो बढ़ रहे होगा कि भाई या आए की वारदात देखो कोई के साथ में भी होगा तो वो एकदम जो देखो लगा कहीं कोई नहीं डर तो लगा ये सब नहीं लगा डर तो ये मेरे तो न्यू होगी चांस के मैं बीमार लुगाई कैंसर की मेरे बीमारी जब मेरा न्यू होगी मैं को यार ले भाई अपनी बूने तो ले ही गया जानी मरी गई जानी एक बार तो बेहोश होके पड़ मरी उठे जब मैं को यार लिया तो मरी गई मेरे तो ज़्यादा टेंशन बा होगी फिर मेन टेंशन फिर बाजिया कितनी बार का महीने पे गया भाज फिर थे को नहीं मारे क्या नाम है मेरा नाम पूनम है, मैं बेसरडा गांव की रहबाड़ी हूँ। तो यह जो रात में घटना हुई ही थान जो उठाने की कोशिश करिए रात में कौन आया रात ने मेरे भाई हा उनका दोस्त हा और मेरा जीजा जी भी शामिल है भीतर तो थे आया पण मैं जानो कि कुछ नहीं कि 14-15 जना बता रहे हैं तो पण मैं कई जना जानो जी। एक तो मेरे भाई है, अमित नाम है। एक मेरे भाई को दोस्त है, अंकित गुज्जर नाम है को। एक दोस्त और है, उसको नाम है खलील खान। और एक को मामा को लड़को है। और भी हाँ 3-4 वह मुँह बांध रहा का उन्हें मैं जानी को नहीं। एक मेरे जीजा जी हा, ये और लड़का हा वरना मैं जानू को नहीं। अगर मुंह खुलो रहे तो बढ़ने जान जी पहचान जाऊँ क्यों अक्सर मारे घर ना आता जाता रही है तो ये आए की घटना ने अंजाम देने की कोशिश क्यों करे जी। यो तो देखो मैंने पतो को नहीं, लेकिन है ना मैं 10th क्लास में ही जब मेरा घर का मेरी जोर ज़बरदस्ती से शादी कर दिया तो 2021 की बात ही। फिर मैं उन्हें मना कर दी भाई मैं शादी कौन करना चाहूँ, मैंने मत ब्याह थे को नहीं मान्या। चलो ठीक है मैं कोई दिक्कत को नहीं। और रही दूसरी बात कि वह मैंने पैसा हम बेच दिया तो वो बात को मान लो थान पतो चल रहा है तो एग्जैक्ट फील तो अलग हो गई है। बुरो लगा हाँ जी बुरो लगा है बिल्कुल। फिर मैं उन्हें बार बार मना कर कि मैं को नहीं जाना चाहूँ को नहीं जाना चाहूँ। फिर एक दिन 29 जुलाई की रात ही शाम ही 5 बज रहा तो जो मेरी पहली शादी हुई थी वह मैंने लेन खातर आगा बिना बताए भाई मैं आ रहा भी हैं कि कोई कुन बतायो। मैं अठे जड़े बाई हूँ अजय जी के साथ, मैं उनसे 2 साल से बात करती। मैं उन्हें फ़ोन करके बताई मैंने लेने खातर आ रही मैं उड़े कुन जानो चाहूँ। फिर ये अठाऊँ मेरे करने गया रात नाम 2:30 बजे वडाऊँ निकले हाँ घर सुन गैल की गैल मारे गाड़ी गुड्डी सब कुछ वह लगाया। माने रास्ता में भी नुकसान पहुँचाना चाया पर मैं उनके हाथ को नहीं आया। हम सीधा जयपुर चल गया। फिर उठे हम शादी करी, हम कोर्ट मैरिज कर ली, हम कोर्ट में पेश होएगा आएगा। झुंझुनू थाना फ़ोन आयो, हम एसपी कन गया। उठे माने वेट कराया गयो 1-2 घंटे तो एसपी का ऑफिस के बाहर ने बिठा रखा। उठा हूँ माने एसपी कन पेश कर दियो बोले लड़की को ब्याह कर रहा को मैं नाबालिग की उठे में
कौन सा संविधान में लिख रहा है कोई भाई नाबालिग लड़की को ब्याह करो? कानून के हिसाब हाँ, कानून का हिसाब से कोनी, और कानून का हिसाब सुनियो भी कोनी, कोई लड़की का पैसा लो यो भी कौन लिख रहा को। फिर उड़िया हूँ, बोले ठीक है बयानबाजी और ले लो एक घर का जे। मेरी फैमिली में मेरे पापा आया हा, मम्मी आई ही, मेरी सिस्टर है उनकी शादी होगी वह भी थी, 2 मेरे भाई हो। तो जे टाइम में एसपी के सामने गया हाथ तो थारा परिवार का साथ में आ गया? जी हमारे परिवार का को नहीं आया हा, लेकिन मेरा गांव का जो बदमाश है मान लो ही आजकल सब इकट्ठे हो रहे हैं, वरना हमारी गैर लगा दिया, वह मान झुंझुन ऑफिस में मिल गया सीआई के ऑफिस, एसपी के ऑफिस का। अब जो थारी होने के बाद में थे कोर्ट मैरिज करी, बताओ एसपी कन थे पेश भी होगा बगा बाद में जो काल घटना हुई बगा बीच में, और जो इतनो टाइम से थे उरे रह रहा हो यानी शादी करके आयो, तो बगा बीच में थारा फोन वगैरह मैसेज वगैरह कुछ करे कि भाई तू घर आ जा कुछ भी? नहीं देखो मेरे से तो बात करया को नहीं, और वह है कि नॉर्मल हिसाब से वह बात करया भी को नहीं। वह फ़ोन करता मेरे हस्बैंड कन, वह गाली गलोच करता, मार देंगा जिंदा कुन छोड़ांगा, लड़की मार देंगा, ठाले जाएंगा, है की बात करता। नॉर्मल हिसाब से न्यू कुन खे तू आज जा मेरा आज जी, हाँ भाई मैं अपना लेंगा ना, कुछ ही कुन बोलिया। तो यह घटना होने के बाद में अगर वह थाना आराम से प्यार से बुलाना चाहो तो के लागे? ना जी ना, मैं को नहीं जाना चाहूँ, विश्वास उठ गो। ऐसे इंसानों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो थे अब लास्ट प्रशासन से के मांग करो? देखो प्रशासन से मांग तो मेरी यह है, जब मेरी शादी हुई थी तो मैं झुंझुनू में पेश हुई ही, तो उठे प्रशासन का आगे, एसपी का आगे हमारी गाड़ी फोड़ दी, 20-25 उनकन गाड़ी ही मेरे पे मेरे हस्बैंड पर जान ले वो हमलो भी हुई हो, लेकिन प्रशासन मारो साथ कुन दियो बिल्कुल भी नहीं। एक लड़की लव मैरिज करे तो प्रशासन खुद उनका घर तक छोड़ के जावा है, यो प्रशासन को काम है, लेकिन वह मेरे साथ को नहीं दिया। और मैं अब की उम्मीद करो? अब मैं न्यू उम्मीद करूँ कि मारो साथ दो, अब तो दे दो, पहले तो को नहीं दिया और अब नहीं दोगा तो देखो फिर कुछ भी हो सका। देखो वो पतो को नहीं आगा की चीज़ कोई पतो को नहीं, या फिर वह माने मार दी या फिर मैं मर जाऊँ, देखो ये बात को माने भी गुन बेरो अभी। लेकिन वह मेरा घर तक आ चुका, मेरी हस्बैंड का पिस्तौल दिखा दिया, मेरे ससुर जी का पिस्तौल लगा दिया, मैंने उरा उठाए के लिए, और इससे ज़्यादा प्रशासन ने सबूत चाह के है, सीसीटीवी वीडियो दिखा रहा। और पूरे रात में घटना होने के बाद में प्रशासन आयोगी? प्रशासन आयो हो जी, तो के कह के गए? प्रशासन न्यू कह गए गुज्जर समाज है, देखो साहब बता कौन सका वरते तारी उठे उड़ा उठा लो तारसू की मी होवे जो कर लो। तो गुज्जर समाज है को मतलब कुछ भी कर सके जी देखो धर्मपाल की चले है, इंजीनियर धर्मपाल गुज्जर खेतड़ी को विधायक है। मैं उनसे निवेदन करूँ कि क्यों कोई की लाइफ खराब करो, जब मैं खुश हूँ डे रह के तो क्यों जोर जबरदस्ती सुमन लेके जाओ हो। पर वह को नहीं मान रहा, आई मेरा झुंझुनू मायना नहीं, नॉर्मल बयान हुआ करी 3 घंटा तक कौन बयान लगा हुआ है, 3-3 घंटा तक बयान को नहीं हो भोकरी। तो ये आप पूरी परिवार से बातचीत करी है, सीसीटीवी के अंदर जो घटना की जो रिकॉर्डिंग हुई है वह भी ते देख पा रहा होगा। प्रशासन से मैं भी चैनल की तरफ से एक उम्मीद करा हाँ, और चैनल की तरफ से अब बताना चाहूँगा कि जो परिवार है, जो लड़की है एक परिवार के साथ में आराम से रह रही है, अगर प्रशासन नहीं चाहो कि भाई थे परिवार के साथ में नहीं रह सको तो जे टाइम में ये एसपी साहब का पेश हुआ है जे टाइम में ही मना कर देता। लेकिन जो लड़की आज एक परिवार के साथ में खुश है, वह परिवार का ने रात में अचानक 15-16 जो लड़का हैं जो उनका परिवार का है, कुछ बदमाश साथ में आवे हैं और जो एक बंदूक की नोक के ऊपर बढ़ने चुप रहने के लिए बोले हैं और इन लड़की ने उठाने की कोशिश करे हैं। तो ऐसे बड़ी वारदात है मेरे हिसाब से शायद कोने हो सके, और परिवार का लोगों के अंदर डर है। वह प्रशासन से उम्मीद करें कि भाई अन्य अब तो कम से कम इनके ऊपर ध्यान दिए जा, और जो रात ने घटना ने जो अंजाम देने की कोशिश करे, अन्य जो उठाने की कोशिश कर रहा बढ़ने कड़ी से कड़ी सजा दिए जा। झुंझुनू क्षेत्र के अंदर आए दिन है कि लगातार जो घटना हो रही है, कड़े कोई घटना हो रही है, कड़े कोई घटना हो रही है। जो अपराधी हैं जो बण के अंदर यानी पुलिस प्रशासन को जो डर है वो एकदम से खत्म हो रहा है। अपना जो एसपी साहब है वो काम अच्छो कर रहे हैं, अपराधियों पकड़ भी रहे हैं, लेकिन जो डर है वो एकदम से खत्म हो रहा है। और वीडियो देखने के बाद में थारी की राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। लगातार आएंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहिए चैनल के साथ में। धन्यवाद।